हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज है ना, बियॉन्ड हेडलाइंस। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करते हैं, डेली इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक जो है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से मैं लाता हूँ आपके सामने। ठीक है, और हर एक टॉपिक के बाद में एक क्वेश्चन देता हूँ आपको जो आप सॉल्व करिएगा। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाया हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही जरूरी है ये आपके एग्जाम्स के लिए। ओपीएससी हो, आईएएस हो या एसएससी, कोई भी एग्जाम ले लो इंडिया में, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आते हैं जो टॉपिक्स पे लिस्ट पे, आज क्या क्या टॉपिक्स मैंने रखा है। देखो बच्चों, क्या क्या टॉपिक्स है आज। पेन का इंक चेंज कर देते हैं। ठीक है, टॉपिक देखो, लियोपार्ड पॉपुलेशन इन ओडिशा, आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस चल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज एंड चागोस आइलैंड। ठीक है, ये सारे टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सारे टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन दिया हुआ आपको प्रैक्टिस के लिए, जो आपका एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ बच्चों, जल्दी से अनाउंसमेंट मैं करता हूँ। हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 अक्टूबर से। तो जहाँ पे हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 1-to-1 से A to Z कवरेज आपको हम कवर करेंगे रिगार्डिंग योर ओएस एंड आईएएस प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये बच्चों देखो स्लाइड है, दुर्गा पूजा ऑफर है ना, फेस्टिविटी का माहौल है, तो हम भी ऑफर दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर को, जो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है ये वीडियो देख के, उनको 20% ऑफ हम देंगे डायरेक्टली। ठीक है, और सारा सेम रहेगा, सारा फीचर सेम रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा, सीसेट क्लास, एवरीथिंग। ठीक है, तो जल्दी से जो सब्सक्राइबर है हमारे, जो हमारे रोज वीडियो देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको ये ऑफर अवेल मिलने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑफर हम फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रखे, तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। 10 अक्टूबर को हम ये लॉन्च कर रहे हैं अपना बैच। ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक, जैसे मैंने कहा ल्यूपार्ड पॉपुलेशन इन ओडिशा, पहला टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो ल्यूपार्ड पॉपुलेशन क्या, ठीक है, तो क्या हुआ है, ये न्यूज इसमें इसलिए है न्यूज में क्योंकि ओडिशा में जो इसका संख्या है, ल्यूपार्ड का संख्या बढ़ गया। ठीक है, अराउंड 650 to 700 इसका काउंट बताया जा रहा है। रिसेंटली कल ही इन्होंने ऑल ओडिशा ल्यूपार्ड एस्टिमेशन जो टीम एक बना था, है ना, उन्होंने एक सर्वे किया है कैमरा, यूजिंग कैमरा ट्रैप। तो कैमरा ट्रैप बच्चों याद रखोगे, तो जो सर्वे का एक मेथड है आपका, ठीक है, कैमरा ट्रैप, कैमरा ट्रैप मेथड से, ये सर्वे से ओडिशा में ल्यूपार्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट किया गया जो बढ़ गया है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा जो इसका पॉपुलेशन ओडिशा में जो बढ़ा है, वो कौन से टाइगर रिजर्व में, वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसका जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये जो पाया गया है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसका ल्यूपार्ड पॉपुलेशन बढ़ा। तो उसको मैंने डिटेल में दे रखा है अपने स्लाइड्स में, आपको देखते हैं। ठीक है, इसका क्यू न्यूज में, जैसे मैंने कहा, ल्यूपार्ड पॉपुलेशन ओडिशा फॉर ए जंप्स बाय 22%। ठीक है, 696 एस्टिमेट किया जाए यूजिंग कैमरा ट्रैप सर्वे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने जो कहा था वही था, ऑल ओडिशा ल्यूपार्ड एस्टिमेशन ने रिलीज किया है डेटा। ठीक है, और इसमें से एक बॉडी आपको याद रखना होगा, ये बॉडी के बारे में आपको पढ़ना होगा, दैट इज एनटीसीए। ठीक है, व्हाट इज एनटीसीए बच्चों, एनटीसीए क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, जहां का जो चेयरमैन होता है, इसका जो चेयरमैन होता है, एनटीसीए का जो चेयरमैन होता है, वो है आपका मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होता है, वो उसका चेयरमैन रहता है एनटीसीए। एनटीसीए का क्या काम, जितने भी आप टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आपका पेरियार टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर रिजर्व कौन से एरिया को डिक्लेयर करना, जो फाइनल अथॉरिटी है वो एनटीसीए ही देता है आपका। ठीक है, तो एनटीसीए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आ जाता है। और जैसा मैंने कहा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व में हम देखा गया क्या, सबसे लार्जेस्ट ल्यूपार्ड पॉपुलेशन ओडिशा में पाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइगर रिजर्व में पाया गया। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा मैं बना दिया आपके लिए रफ एस्टिमेट, क्या क्या कौन सी स्टेट में कितना टाइगर है, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके देख सकते हैं। अभी टोटल जो ल्यूपार्ड का काउंट है वो है 7910। ठीक है, अब बच्चों सबको ही अपने कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताना, जैसे मैंने कहा था, जब भी कोई स्पीसीज आता है, जब भी कोई स्पीसीज आता है, तो हम उसका क्या चेक करते हैं, आईयूसीएन स्टेटस चेक करते हैं। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस, तो आप सबको टाइप करके बताओगे मुझे ल्यूपार्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, क्या ये एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबको ये बताओगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लियोपार्ड का आईयूसीएन स्टेटस क्या होता है। कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ये रिसेंटली बहुत चर्चे में चल रहा है।
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो बच्चों, इंडिया जो है, जो ये मिडिल ईस्ट कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री से कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। बाय व्हाट मोड ऑफ कनेक्टिविटी? रेल, रोड एंड सी कनेक्टिविटी। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, ये इमेज आपके लिए रखा हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडिया का जो ये पोर्ट है, ठीक है, मुंबई में जो पोर्ट है, इससे पोर्ट से हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट कंट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस हमारा ये जो यूरोपियन कंट्री से हम इसको कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कनेक्टिविटी आइदर क्या होगा आपका, सी रूट से कर रहे हैं या फिर रेल रूट से कर रहे हैं, और एक है रोड से भी करेंगे। ठीक है, तो इट इज अ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बाय रोड, सी एंड रेल रूट, वेयर बाय इंडिया इज नाउ गेटिंग कनेक्टेड विद मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, इसी का ही नाम दिया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप ये लिख सकते हो ये पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है। पहला तो बच्चों देखोगे आप कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है। देखो, एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। ठीक है, इसको कनेक्टिविटी कर रहा है थ्रू रेल, रोड एंड सी। अब ये याद रखोगे कि कौन कौन सा पोर्ट यूज किया गया है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीलिम्स में इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। इंडिया में कौन सा पोर्ट चुना गया है? मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट। ठीक है, इंडिया का मुंद्रा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इंडिया से ये पोर्ट कनेक्टेड हो रहा है। और इंडिया कौन सा कॉरिडोर में आएगा? इंडिया आएगा आपका ईस्टर्न कॉरिडोर में। ठीक है, जैसा कि मैप में कहा, इंडिया ईस्ट में है, उधर से फिर कनेक्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट, और फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं। तो इंडिया में ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट कंट्री में कौन कौन सा पोर्ट है? देखो, फुजैरा, जेबल अली, अबू धाबी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई। ठीक है, फिर रेलवे में देखो, रेलवे लाइन भी कनेक्टेड फ्रॉम फुजैरा पोर्ट टू हाइफा पोर्ट, इजराइल। इजराइल का ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस आईएमईसी, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर में, ये इजराइल से ये पोर्ट सिलेक्ट हुआ है। यूरोप में ये पिरेयस पोर्ट इन ग्रीस, मेसिना साउथ इटली एंड मैरिस्लिस फ्रांस। ठीक है, तो बस ये थोड़ा आप ओवरलुक कर लीजिए पोर्ट का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया का पोर्ट सब याद रखोगे आप, और इजराइल का पोर्ट आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें आते हैं ये इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हम ये कनेक्टिविटी प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका मैं बताया उस स्लाइड में, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो डायग्राम में है, देखो पहले जो हमारा जो कनेक्शन था, ठीक है, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज से, ये मुंबई से देखो, ये कैनल, सुएज कैनल से जाते थे। ठीक है, ये जो एरिया है आपका क्या, ये रेड सी होता है, ये एरिया रेड सी है। ठीक है, बट क्या आप रिसेंटली देखो, ईरान, इराक, इसमें हमेशा युद्ध छिड़ा रहता है। यहाँ पे यमन है। ठीक है, ये यमन कंट्री, हाउथीज जो रहते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये रेड सी को ब्लॉक कर देता है। ये रेड सी को ये लोग ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करने से क्या हुआ, जो इंडिया जो यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होता है, उसको फिर लंबा रूट लेना पड़ता था। ठीक है, यहाँ से देखो डायरेक्ट ये सबसे शॉर्टकट था रेड सी से, सुएज कैनल देख के यहाँ पे हम यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट कर लेंगे। बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था ईरान, इराक, यमन में, तो ये रेड सी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से जो इंडिया का दूरी, जो ट्रेड शिपमेंट होता है ना, बहुत लंबा रूट लेना पड़ता था। जब भी लंबा रूट लेंगे तो क्या होगा, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट जो हम सपोर्ट करते थे, वो जो सप्लाई करते थे, उसका कॉस्ट बढ़ जाता था। तो हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव कम हो जाता था। ठीक है, प्लस डिले होता था, तो डिले करने से कॉस्ट ओवररन होगा। ठीक है, तो इसी का हम बाईपास कर रहे हैं, क्या करके, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कर रहे हैं, जो यहाँ से आपका कनेक्ट करके जाएगा। ठीक है, बाईपासिंग सुएज कैनल, सुएज कैनल को हम बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ही इंपॉर्टेंट है, क्यों ये न्यूज में है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन देखोगे, इसको सॉल्व करके बताना इंडिया कौन सा कॉरिडोर में, ईस्टर्न या वेस्टर्न कॉरिडोर में। ठीक है, फिर अभी आज का जो सेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रखोगे, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज आज ही कैबिनेट ने 5 लैंग्वेज को क्लासिकल टैग देने का अप्रूवल दे दिया। ठीक है, 5 लैंग्वेज, क्या क्या लैंग्वेज हो गया, देखते आगे बढ़ते कौन कौन सा लैंग्वेज है। तो ऑलरेडी हम क्लासिकल, हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थे, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड ओडिया। ये ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज था, जिसमें ओडिया रिसेंटली ऐड हुआ था, सबसे ज्यादा, मतलब रिसेंट 2014 में ऐड हुआ था। तो क्लासिकल लैंग्वेज बच्चों होता क्या, किसको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, याद रखना। सबसे पहले वो जो लैंग्वेज है, उसको, उसका जो एज हो रहा होगा 1500 से 2000 साल पुराना लैंग्वेज होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया, तो क्लासिकल लैंग्वेज का जो
चल कितने साल से, 1500 या 2000 साल से ज्यादा चल रहा होगा। यूनिक होगा सेकंड, सेकंड क्या है, ये यूनिक होगा, ठीक है, कहीं भी और यूज नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका क्लासिकल लैंग्वेज का। रिसेंट में देखो कौन कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज ऐड करने का मिल गया, ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। मराठी, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड आसामी, ये पांच को अभी फिर से क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखोगे, ये पांच को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है, ये जो बोल रखा हूं मैं, तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या, कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है टैग, या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है। वंस ए लैंग्वेज, देखो वंस ए लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेज, फायदा क्या होता है, देखो बेनिफिट इसका बताया, अगर एक बार कोई लैंग्वेज को क्लासिकल टैग मिल जाता है, द एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट व्हिच इंक्लूड टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर ऑफ एमिनेंस इन द सेड लैंग्वेज, ठीक है। तो बहुत फायदा होता है कोई लैंग्वेज को क्लासिकल अवार्ड मिलने से, ठीक है, क्लासिकल स्टेटस मिलने से। तो ये जो क्लासिकल स्टेटस किस लैंग्वेज को कौन सा लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, किसको दिया जाएगा, उसके लिए कमिटी बैठता है, उसका नाम क्या होता है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी। ये कमिटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम रहता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर रहता है, एंड 4-5 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट। एक कमिटी बैठता है और डिसाइड करते हैं कि इस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस देना है कि नहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो क्या क्या चार चार प्री कंडीशन होता है कौन से लैंग्वेज को क्लासिकल दे सकते हैं, जो मैंने कहा था 1500 से 2000 साल होना चाहिए, लैंग्वेज यूनिक होना चाहिए, मॉडर्न टाइम में यूज नहीं होना चाहिए लैंग्वेज, तब जाके उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि कौन सा रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया, ठीक है। ओडिया याद रखना, ओडिया इसमें है। फिर आगे आते हैं हम टॉपिक में जो अभी बहुत प्रिवलेंट है, डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज सब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली किसको होता है, बच्चों को, इसको हम चाइल्डहुड डायबिटीज भी बोलते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो होता है अडल्ट को, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज देखो क्या होता है ना, ये ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा जो पैंक्रियास जो सीक्रेट करता है इंसुलिन, जो हमारा जो ऑर्गन है पैंक्रियास, वो क्या करता है, पैंक्रियास का काम क्या है, पैंक्रियास जो ऑर्गन है, पैंक्रियास उसका काम है इंसुलिन रिलीज करना। इंसुलिन क्या करता है, जो बॉडी में एक्सेस शुगर है उसको डिग्रेड करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है ना, जब ये पैंक्रियास जो ये ऑर्गन है हमारा, ठीक है, जब इसमें इम्यून सिस्टम हमारा इसको अटैक करेगा, ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है इस ऑर्गन को क्या करेगा ना, हमारा इम्यून सिस्टम इसको थ्रेट समझेगा और इस पे अटैक करने लगेगा। तो जब अगर इस पे अटैक करने लग गया पैंक्रियास पे ही हमारा इम्यून सिस्टम, तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा जो शुगर, जो हमारा जो बॉडी में शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज बहुत कॉमन है, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में बच्चों क्या होता है, जब हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है, हमारा सेल वो इंसुलिन को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अच्छे से ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका मैंने डिटेल में मैंने बना दिया स्लाइड, आप देख सकते हो, ठीक है, क्या डिफरेंस है। टाइप 1 डायबिटीज में देखो बच्चों क्या है, बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन, ठीक है, यहाँ पे देखो बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन। टाइप 2 में क्या हो रहा था, देखो बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, ठीक है, कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्शन। जैसे मैंने कहा टाइप 1 क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो आपका टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर। ऑफन स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड, ये आपका मिडिल एज में होता है, सिम्टम्स है, ठीक है, दोनों ट्रीट किया जा सकता है विद सम लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेंजर अगर होगा, आपको कोई पूछेगा, तो टाइप 1 डायबिटीज इज मोर डेंजरस बिकॉज बॉडी डजंट मेक इनफ इंसुलिन, पैंक्रियास में अटैक करता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आज का लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आता है, चागोस आइलैंड, ठीक है। चागोस क्या है, ये आप एक आर्चिपेलागो है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये मॉरिशियस में पाया जाता था, मॉरिशियस के आसपास ये ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, जब यूके, ठीक, यूके इस पे कंट्रोल करता था, सोवरेन राइट्स ले लिया था इस पे, ठीक है। यूके कहाँ पे है और मॉरिशियस कहाँ पे है, तो रिसेंटली यूके ने क्या डिसाइड किया, जो चागोस आइलैंड है मॉरिशियस के हाथ में देते हैं, ठीक है। तो ये आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप जब मैप में देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यूके ने जो चागोस को रिटर्न किया है, मॉरिशस को दे दिया, ठीक है, आपसे तुम संभालो ये फोन, क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है।
देखो चागोस का जो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो चागोस आर्चिपेलागो है ना, इसका स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यहाँ पे जो पहले किसका था ऑथोरिटी, यूके का ऑथोरिटी था, प्लस यूएसए यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस स्टेशन लगा के बैठा था, ठीक है। अब मॉरिशियस को ये हैंड ओवर कर दिया चागोस आर्चिपेलागो, ठीक है। अब जो यूके यूएस यहाँ पे क्या करेंगे, शायद डिफेंस या मिलिट्री बेस शायद ना रख पाए। मॉरिशियस अब रिसेंट में आप देख लो थोड़ा ज्यादा चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर एक चैलेंज आ गया, अगर इसमें चाइना, इस आर्चिपेलागो में चाइना अपना मिलिट्री स्टेशन अगर डाल देता है, ठीक है, चाइना अगर अपना मिलिट्री स्टेशन एस्टेब्लिश कर दिया तो इंडिया को खतरा है इंडियन ओशन की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्चिपेलागो, हालांकि जो जियो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इसमें हम चाइना को ज्यादा घुसने नहीं देंगे, अपना भी इंडिया मॉरिशस से रिलेशन अच्छा स्टेबल करें ताकि हम भी वहाँ पे मिलिट्री बेस बना पाए, ठीक है। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चागोस आइलैंड इज ग्रुप ऑफ आर्चिपेलागो। ये मैंने क्वेश्चन दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसी मैं वीडियो लाते रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का जो ओपन है, आप उसमें जाइए, ये पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कल में फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए करेंट अफेयर के साथ। थैंक यू।